मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीपी ना, जैसे नीपी चमके, बोले बाकी चमके जी, सोना सोना जमा कर, बेटा बोले अब बच्चा कितना हक है, भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा तो फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए, खूब खिलाए, सुबह शाम को 2 मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला है रे बाप कहते खा मिल नहीं पावे जी, बिल्डिंग कहां से बनावे भाई। तो औरत 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 के पीछे लग गई, मर्द लोगों के बस्ती वालों की भी कान खड़े हो गए, कितनी दौलत आ कहां से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तेरे पता करते रही कहां 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 जाइए। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहां कहां जी, बंदूक है गोली है ये नहीं, ताज्जुब भाई बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, खाली बंदूक लेकर घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता सोना बन जाता है। बोलिए बाप असल खजाना तो यहाँ बच्चा का हगावे में, वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी, देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले, वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है, अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है, जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमान बताया गया सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरों कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया, नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था, सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है, कहाँ पर यार, कहाँ पर यार, बोला मदरसा, बोले मौलवी बनवे चंदा कर वे, मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ, कुर्बान जाओ, बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है,
अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमत तो मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, जो मौलवी साहब पूछे, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को, इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब थे सीधे साधे विजद के, जो आलिम है, जो हमारे उलमा है सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि साहब रुको, बोला हाँ बोले बोले, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोला सोचीला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद दी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाबे इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई। ना ना बाबा ला, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मुझे बता दो, अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगे हो रही है भाई, जंगे हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक और वीडियो वायरल, सुन लेंगे नहीं, सुन ले और कुर्बान जाओ। सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साला बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए। माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहां से होंगे? बोले अल्लाह,
शादियां नहीं की, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आजाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा मैं आए ग्रेज भी आ करूंगा, बाबा बोली देने ग्रेज खुद किसी भी माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करे वे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील केकरा कहिए? 4 क्वालिटी है बखील की। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है।
चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत तो नहीं जावे। अल्लाह रसूल फरमाना चे जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब, और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में, कफन में, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेवे तो जेब रखे 5-6। अम्मा कहे बेच लो पैसा सब जम जा जाएगा, क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात यह है कि जो अल्लाह